आपका सपना क्या है और आपके जीवन का मकसद क्या है? दोबारा पूछूं? आपका ड्रीम क्या है और आपका पर्पस क्या है? दोस्तों, फिर से एक बार बात करते हैं कि क्या आप ये जानते हैं कि ड्रीम और पर्पस एक ही चीज़ है या अलग-अलग चीज़ें हैं? दोस्तों, आज ये जो वीडियो है वो कंटिन्यूटी में बन रहा है जो लास्ट वीक हमने पिछले मंगलवार जो बात की थी, जहाँ पर टॉपिक था कि कहीं आप भी पैसा कमाने की दौड़ में तो नहीं है, और दौड़ में होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन का मकसद तो नहीं भूलने लगे हैं। तो दोस्तों, मकसद और लक्ष्य ये एक ही चीज़ है या अलग-अलग 2 चीज़ें हैं? इसके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम रजनीश है, मैं एक लाइफ कोच हूँ और सपना रजनीश लाइव यूट्यूब चैनल के ऊपर हम अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, जैसे मैंने बात की पिछले हफ्ते का जो हमारी स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी, जहाँ पर हमने देखा कि एक जो खरगोश है बहुत ही मस्त तरीके से धूप सेक रहा होता है, लेकिन उसी वक़्त उसके ऊपर अटैक हो जाता है एक डॉगी का जो अपने लंच की तलाश में था, और उस डॉगी से बचने के लिए खूब ये जो खरगोश है भागता है, भागता है, भागता है और अल्टीमेटली एक बिल में घुस जाता है। अपने भरसक प्रयासों के बावजूद एक भारी भरकम डॉगी जिसने पहले अटैक किया है खरगोश के ऊपर, वो सक्सेसफुल नहीं होता है अपने उस मकसद में, उस लक्ष्य में आप कहिए, कि वो अपना लंच बना पाए उस खरगोश को। और जब काफ़ी देर तक ये डॉगी उस बिल के बाहर इंतज़ार करता रहता है और अल्टीमेटली ये समझ जाता है कि ये खरगोश मेरे हाथ नहीं आने वाला है, तो जाते-जाते उस खरगोश से एक सवाल पूछ लेता है कि दोस्त मुझे ये बता कि मैं तुझे क्यों नहीं कैच कर पाया, क्यों मैं तुझे अपना लंच नहीं बना पाया? तो खरगोश ने कहा कि हम दोनों में दौड़ तो समान रूप से हुई, मेहनत बराबर की हमने, लेकिन फ़र्क दोनों के मकसद का था। आपका मकसद एक जो 1 दिन का था और मेरा मकसद जो है वो जीवन भर का था। मेरा मकसद जीवन था और आपका मकसद जो है एक लंच था, इसलिए आप कामयाब नहीं हुए। सो अभी हम बात करेंगे कि गोल और पर्पस के बीच में क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये क्लैरिटी होनी तो चाहिए ना, राइट? सो दोस्तों, देखिए, गोल जो है वो आपके डिफरेंट ड्रीम्स होते हैं जिनको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एक हैपनिंग में अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? जैसे हेल्दी रहना एक गोल आपका हो सकता है, परिवार को इकट्ठा रखना आपका एक गोल हो सकता है, 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, ये भी आपका एक गोल हो सकता है। 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, सपोज़ एक ये गोल है, हेल्दी रहना है, एक ये भी गोल है। तो ये गोल्स क्या हैं? ये गोल होते हैं जैसे मोती होते हैं, उस तरीके से लाइफ में गोल्स होते हैं। ये बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? पर्पस ऑफ लाइफ जो है दोस्तों, आध्यात्मिक तरीके से अगर हम बात करें तो आध्यात्मिकता के ऊपर चलते हुए अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करना, यही पर्पस होना चाहिए। और ये जानकारी मुझे कुछ जो महापुरुष हैं, बुद्धिजीवी जो इंसान हैं, उनके माध्यम से कहीं से मुझे जानकारी मिली थी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर्पस एक धागे के समान होता है, राइट? और धागे में जब आप बहुत सारे मोतियों को पिरो देते हैं तो एक सुंदर सी माला बनती है, जिससे आपके शरीर की जो सुंदरता है वो बढ़ती है जब आप उस माला को पहनते हैं। हेल्दी रहना आपका एक गोल है, राइट? लेकिन हेल्दी रहने के लिए आप क्या करते हैं? आप दूध, पनीर ये सब खाते हैं या मांस का सेवन करते हैं? आप 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं, आपका ये गोल हो सकता है। और 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो बहुत ही आसान है, बंदूकें इकट्ठी करो, बैंक के ऊपर डकैती करो, दाएँ-दाएँ, दाएँ-दाएँ, बिछा दी लाशें, कर लिया इकट्ठा पैसा, 10 करोड़ रुपए, ड्रीम पूरा हो गया, गोल पूरा हो गया। अरे यार! इस बात पे हँसे या रोएँ? सेवा की, कुछ लोगों तक उनकी ज़रूरत का सामान पहुँचाया, उनका आशीर्वाद लिया और उस आशीर्वाद का फल पैसे के रूप में भी आपके जीवन में बरसा। 10 करोड़ रुपए आपने इकट्ठे कर लिए।
वाह वाह मेरे दोस्त, कितना आनंद है उस 10 करोड़ रुपए के अंदर। पर्पस पूरा हुआ लाइफ का। एक तरफ बात थी हेल्थ अच्छी रखनी है, हेल्दी चीजें खाई, और दूसरी तरफ हेल्थ अच्छी रखनी है, वही गोल था, लेकिन कुछ जानवरों को मार के खाया। आई एम सॉरी, अगर कोई नॉन वेज खाता है, मैं मेरा मकसद नहीं है कि मैं आपको डिसहार्टन करूं, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ डिफीट हो रहा है। 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करना, परिवार की जरूरतें हैं, ड्रीम्स पूरे करने हैं, घूमना है, लग्जरी चाहिए, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन किसी की जान लेकर, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर उस तरीके से 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करना बेहतर है, या किसी की सेवा के माध्यम से 10 करोड़ रुपए इकट्ठे किए वो बेहतर है। सो दोस्त, जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको पूरा करने के वक्त पर्पस ऑफ लाइफ को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि गोल्स तो डेफिनेटली आप पूरे कर लेंगे, और गोल्स आप पूरे कर लेते हैं, लेकिन जब इस धरती से विदा होंगे तो मायने ये रखेगा कि पर्पस जीता या पर्पस हारा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आई एम श्योर आज की ये जो वार्तालाप है, ये बातचीत है, ये जरूर आपको पसंद आई होगी। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में ड्रीम और गोल्स जो है उसके फर्क के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएं, और अपने जीवन के मकसद को ना भूलें। अपना आप जरूर ध्यान रखिए, और नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक शानदार स्टोरी के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।